सरस्वती अकेडमी आती है और मैं आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने आपको जो है समितियां आयोग जो हमने पढ़ा दिया है सेकंड यूनिट के अंतर्गत। यूनिट आपकी सेकंड है, ठीक है। शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। इसका जो है आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब इसके बारे में आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया। इसे दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होती है। इस रूपरेखा के अनुसार बच्चों के आकलन की जो है दैनिक गतिविधियां का सही तरीका है। इस पाठ्यचर्या में कक्षा फर्स्ट से ही मातृभाषा के साथ साथ जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की गई थी, ठीक है। और एनईपी को फुलफिल करने के लिए जो है एनसीएफ जो है बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले कितनी जो है ये नीति आपको पढ़ना है, तो इसमें मतलब एनसीएफ, ठीक है। तो पहले कितनी एनसीएफ आई, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं जो है पहली एनसीएफ, यानी पहली एनसीएफ है, ठीक है। 1975, 1988 सेकंड, ठीक है। 2005 तो ये आपके सिलेबस में है, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को पता है, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं, ठीक है। ये एनसीएफ आप पढ़ना है, आपके पेपर में पूछा जाता है एनसीएफ के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये आपकी सारी एनसीएफ है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीएफ, एनसीएफ ये बताती है कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ठीक है। तो एनईपी के उद्देश्यों को पूरा कर सके, ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लें, ठीक है। एनसीएफ ये कहता है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ाएं, ठीक है। कि हम एनईपी के अंतर्गत जो है जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा कर सकें, यानी देश को, यानी कि एनईपी के अंतर्गत जो है किस प्रकार से निर्धारित करें, यहाँ किया गया है कि जो है देश को जिस और हम ले जाना चाहते हैं, ठीक है, उसको पूरा कर सकें। पूरा करने के लिए कैसे पढ़ाएं, यानी कि देश की शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा विकास के लिए यानी पाठ्यचर्या को जो है कैसे हम जो है पढ़ाएं और इसका टॉपिक क्या हो। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, हम सभी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मतलब जब पढ़ाई आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो एनईपी क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ हो या कोई भी, तो आप मतलब टीचर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनईपी और एनसीएफ, तो आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ हो गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क रूपरेखा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी चाहते तो आपको याद रखना है कि ये आपकी एनसीएफ है, ठीक है। मतलब एनईपी है, सॉरी एनईपी है और ये आपकी एनसीएफ है। आप सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर विद्यार्थी जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी ये जो एनसीएफ है, तो एनसीएफ को जो है हम लोग बता देते हैं कि जो ये एनईपी है और एनईपी को जो है हम कह देते हैं एनसीएफ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एनसीएफ ये आपकी एनसीएफ है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको समझना है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, तो पाठ्यचर्या ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्यार्थी, जैसे कि पाठ्यचर्या, ये पाठ्यचर्या और ये पाठ्यचर्या हो गए और ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, सिलेबस। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यहाँ पे करिकुलम यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि करिकुलम ये जो है, ठीक है, ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ये कुरेरे से बना है, ठीक है। तो कुरेरे का मतलब, कुरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि पॉइंट आपने देख लिया पाठ्यचर्या के अंदर, ठीक है। और इसमें देखना है आपको पाठ्यचर्या में अनेक विषयों, क्रियाओं तथा अनुभवों को रखा जाता है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कि क्रियाओं अनुभवों को रखा जाता है कि जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसमें सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, ठीक है। अनुभवों को रखा जाता है, उद्देश्यों को, ठीक है, विषयों को, ठीक है, क्रिया। और फिर इसके बाद जो है पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्र व्यक्ति का सर्वांगीण विकास से होता है और संपूर्ण देश के लिए होता है। और पाठ्यचर्या 10 से 12 साल में बदलता रहता है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है। एनसीएफ यहाँ पे देखते हैं कि पहले 1975 में जो है आपका एनसीएफ, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज हुआ तो 1988 में चेंज हुआ, ठीक है, 2000 में चेंज हुआ, फिर 5। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है सिलेबस। जो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर केवल विभिन्न विषयों कौशल का समावेश होता है। सिर्फ इस पॉइंट को देख लीजिए, व्यक्ति के एक विशिष्ट अंग ज्ञान कौशल का विकास विशिष्ट विषयों के अध्ययन से होता है। अलग अलग उद्देश्य इसका होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम का। और ये पाठ्यक्रम हर क्लास में हर बार बदलता है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जैसे आप सभी स्टूडेंट जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप 6 क्लास में, ठीक है, तो आपका पाठ्यक्रम दूसरा होगा, ठीक है। जब 7 में पहुंचेंगे तो फिर आपका पाठ्यक्रम जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा आपका। जब हर विद्यार्थी का 11 में पहुंचेंगे तो आपका पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, तो हर साल बदलता है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इतना ही। और आप सभी विद्यार्थियों को और एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सभी विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष यानी कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, ठीक है, 2005 इसको याद कर लीजिएगा। 2005 इसके जो है वो जो है अध्यक्ष कौन है आपको याद करना है। तो अध्यक्ष आप जानते हैं कौन है, ठीक है। अध्यक्ष आपके प्रोफेसर यशपाल जी हैं, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जी हैं, याद रखना है यशपाल। और थैंक यू। आप सभी विद्यार्थी रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।